साहब कोई बात छुपी नहीं, कोई भी सब बात पता हमें, एक सब चीज हर भी एविडेंस बता, मीडिया को भी दे देंगे हम। गोविंद बाबू जी आप खड़े होइए, मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ आपको ये संदेश देने आई हूँ कि प्रदीप चौधरी जी और रजिस्ट्रार साहब गोविंद बाबू जी को ले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। मैं आया हूँ आज मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। यहाँ पर कुछ प्रोफेसर लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आइए अंदर चल के पूछते हैं कि वह धरना क्यों दे रहे हैं और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। आइए अंदर चलते हैं। ज्वाइनिंग यही होनी है उनकी, नहीं तो ना तो कोई एग्जाम होगा और ना कोई कॉलेज चलेगा। कोई कॉलेज तो नहीं चलेगा, बताओ आपको क्या चलेगा? की ज्वाइनिंग तो ये जान है सारी बात ये जो साथ में, लेकिन मैं इनकी मजबूरी समझ रहा सबकी। ये सब जाना है, ये लोग हमारे साथ है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं रजिस्ट्रार बन के। नहीं, जितनी बात इन्होंने बताई कि लेटर पढ़ देंगे, पहला लेटर जो बना उसमें सब नहीं लिख रहा था ज्वाइन करवा दो। 3 लेटर लिखे देना, पहले मेरी सुनना। दूसरी बात कि वहां चले जाओ, पहले तय नहीं हो गया था हमारा कि ज्वाइन होगा, बिल्कुल ये तारीख भी तय हो गई थी कि भाई परसों आ जाओ ज्वाइन करवा लो। 17 तारीख सब कुछ हो गया था। अब काय का आप हमें झांसा दे रहे हैं कि भाई वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ये चले जाओ। सब होने के बाद आपको पता है, आपका अंदर का दिल जानता है। आप भी हमसे कह रहे थे 2-3 दिन पहले, यार बताओ 2 महीने से तो मैं ही कह रहा हूँ, रोज कह रहे कर रहे वो सच बात कर लो ना आप। यहाँ गोविंद बाबू को वहाँ भेजे और वहाँ अपने ज्वाइनिंग के संबंध में अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। ज्वाइनिंग तो कार्यस्थल पे ही होती है, मेरा मानना है ये। वैसे आप लोग स्वतंत्र हैं, कार्यस्थल पे जाना पड़ेगा। जो वहां से प्राचार्य महोदय से सिग्नल आ रहे हैं, वार्ता हुई है, रजिस्ट्रार साहब से भी बताएंगे, वो कह रहे हैं कि महाविद्यालय में आए और यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। ये चले जाएंगे वहाँ पर, ये पहले भी गए हैं, लेकिन कोई ना कोई वहाँ वारदात हो जाती है। आप अपना कोई प्रतिनिधि नहीं जाएंगे ना? नहीं। कुल सचिव साहब ने एक पत्र भी बनाया है जो इनको अभी दे देंगे, पढ़ के सुना देते हैं आपके सामने। और पत्र लेके जाएं और आगे कार्रवाई वही सुनिश्चित है। यही मैंने कहना था। ये लगातार मैडम आपकी संपर्क में है और ये रजिस्ट्रार साहब भी पढ़ के बताएं। देखो, विश्वविद्यालय भी चाहता है इनका ज्वाइनिंग टाइम से हो। कई एक बार पहले भी हम लोग वार्ता कर चुके हैं और आपके जो मोटा के सभी पदाधिकारीगण है उनके साथ भी वार्ता हुई है, अध्यक्ष मंत्री के साथ भी वार्ता हुई है, कॉलेज के जो मैनेजमेंट है उनसे भी वार्ता हुई है, प्रिंसिपल से भी वार्ता हुई है। वो यही बोल रहे हैं। गोविंद बाबू को मैंने बोला कि आपको फोन करके बुलाइएगा, उनके तारक से फोन भी गया है, ये शायद बात नहीं हो पाई है, इनका फोन नहीं उठ पाया गोविंद बाबू का। तो वो लोग सब यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप गोविंद बाबू ऑफिस में जाए और वहाँ पे ज्वाइनिंग के संबंध में जो अग्रिम कार्रवाई है वही करें। मुझे लगता है इसमें सभी आप लोग सहमत होंगे कि ज्वाइनिंग कॉलेज में ही होती है। यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे वर्किंग स्थल तो है नहीं जो इनका गोविंद बाबू का है। जो भी शिक्षक हैं वो प्राचार्य ऑफिस में ही जाके वहाँ अग्रिम कार्रवाई हो पाएगी। तो गोविंद बाबू को वहाँ भेजे और वहाँ अपने ज्वाइनिंग के संबंध में अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। एक मिनट सर, ये चले जाएंगे वहाँ पर, ये पहले भी गए हैं, लेकिन कोई ना कोई वहाँ वारदात हो जाती है। आप अपना कोई प्रतिनिधि नहीं जाएंगे ना? नहीं। जितनी बात इन्होंने बताई कि लेटर पढ़ देंगे, पहला लेटर जो बना उसमें सब नहीं लिख रहा था ज्वाइन करवा दो। 3 लेटर लिखे देना, पहले मेरी सुनना। दूसरी बात कि वहां चले जाओ, पहले तय नहीं हो गया था हमारा कि ज्वाइन होगा, बिल्कुल ये तारीख भी तय हो गई थी कि भाई परसों आ जाओ ज्वाइन करवा लो। 17 तारीख सब कुछ हो गया था। अब काय का आप हमें झांसा दे रहे हैं कि भाई वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ये चले जाओ। सब होने के बाद आपको पता है, आपका अंदर का दिल जानता है। आप भी हमसे कह रहे थे 2-3 दिन पहले, यार बताओ 2 महीने से तो मैं ही कह रहा हूँ, रोज कह रहे कर रहे वो सच बात कर लो ना आप। यहाँ रजिस्ट्रार बन के। नहीं, आप मन से बताओ कि क्या हो रहा। आपको तो मन से कहना चाहिए। आप कह रहे आप कुछ मत करो, आप लेटर भी पढ़ दो, सारी चीजों में, लेकिन हमारी बात सुन लेना। उन्हें यहाँ बुलवाओ और आप कह रहे हैं ना ज्वाइन कराओ। यहाँ ऐसे काम हो रहे कि जो नियम से बिल्कुल अलग है, उन्हें ज्वाइन करवा दो। आप कह रहे हैं ना वो यहाँ आ नहीं सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं ज्वाइन? बिल्कुल यही बात है। लिखा हुआ किस एक्ट में लिखा हुआ कि ज्वाइनिंग यहाँ नहीं हो सकती? भैया आप प्रोफेसर हो, कैसी बात करते हो? नहीं हो सकते। आप अपना लेटर पढ़ के सुना दें, हम सुन लेंगे आपकी सारी बात। लेकिन आप जो कहते हो ना बात पर, हम कितने दिन से बात कर रहे हैं, कितने महीने? सच बताना, ये तो अभी इन्हें पता नहीं है। आप बताओ कितनी बार आपने फोन कराओ?
कितनी बार करा? नहीं, कितनी बार करा फोन? कितनी बार करा आपने फोन कितनी बार करा? बताओ तो। ऐसा है ये आपको भी नहीं तो समझेंगे कि आप कराना नहीं चाह रहे। कितनी बार फोन करा आपने? देखो आप सुनो क्या कह रहे हैं इन्होंने? सर कह रहे 20 बार मैंने फोन कर दिया। बताओ आपके फोन का कुछ मान रखा? उन्हें यहाँ बुलवा रहे तो यहाँ बुलवा लो, अपनी बात कह लो, सब अपनी कह लो, लेकिन एक बात सुन लेना आप। चूंकि हम लोग जितने भी टीचर हैं सब बहुत बारीकी से देख रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता, कुछ लोगों को ये लगता है कि उन्होंने कहते बुला रहे यार बस हो गया काम। हम कह रहे हैं माता पुलिस तक पहुंच के, टेबल तक पहुंच के, तैयारी होके, प्रिंसिपल बैठी, मैनेजमेंट बैठा, हम सारे बैठे, नए टीचर बैठे, तय होगी तारीख कि 17 में आ जाओ, ज्वाइन करवा लो। उन्होंने कहा लेटर बनवा दो आपसे, डीसी मैडम से हम बनवा के लेंगे कि बस अब 17 में आ जाओ। ज्वाइन हो गया, क्या हुआ अगले दिन? आपके यहाँ आ गया ना, हो गया ना, लेकिन करी तो नहीं ज्वाइनिंग। उन्होंने आपकी बात भी नहीं मानी। अब हम आपसे कह रहे आपने उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी बना रखा, आप हटा दो तो वो ज्वाइन करेगा, हम उससे लड़ेंगे। आपने तो बना रखा है, उसे आपने तो बना रखा ना। आप ये कहते हैं उससे लेटर आपने दे रखा, आप वो लेटर हटाओ। 8 महीने से सुबह ज्वाइनिंग हो गई सबकी, आज भी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। और आपकी नाके नहीं चल रही, आपकी नाके नहीं चल रही। वो तो तुमने नहीं आपने कौन से विश्वविद्यालय एक चीज का चित्र हमारे पास सबके सामने तुम बोलोगे हमारे सामने आप सारे लेटर पढ़ दो, लेकिन बताओ एक बात तो सब सहमत होना, ज्वाइनिंग यही होनी है उनकी। नहीं तो ना तो कोई एग्जाम होगा ना कोई कॉलेज चलेगा। कोई कॉलेज तो नहीं चलेगा, बताओ आप कॉलेज में जो प्राचार्य हैं उनकी खुद नियुक्ति विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज तक उनका अनुमोदन नहीं किया है और सारे काम कर रही है वो पीएचडी नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, वो प्राचार्य है। सीनियरिटी में पहले नंबर पर नहीं है, सारे काम गलत हो रहे हैं। सिर्फ एक ही आदमी की ज्वाइनिंग का ही वो। डॉक्टर साहब कोई बात छुपी नहीं, कोई भी सब बात पता हमें, एक पक्की हर भी एविडेंस होता मीडिया को भी देते हैं। हमें आपके ऊपर भरोसा है, इसलिए हम आपके यहाँ बैठे हैं। हमें कुलपति महोदय के ऊपर भरोसा है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। और हमें आपसे उम्मीद भी है कि आप लोग इस काम को करा देंगे। और आपसे अनुरोध करते हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ जाइए, ज्वाइन करिए। आप ये पावन कार्य आपके हाथों से होता है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आप साथ जाइए गोविंद बाबू जी के, और हम यहाँ बैठे हैं। जैसे ही आपका फोन घर से आ जाएगा लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे। गोविंद बाबू की ज्वाइनिंग, शिक्षक एकता, शिक्षक एकता। मेरी नौकरी को 27 साल हो गए, लेकिन मैंने इस 27 साल में ऐसा पतनित कार्य नहीं देखा कि एक शैक्षिक व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाए और उसके बाद ये हिम्मत भी जुटाई जाए कि करने वाले सत्य हैं। एक झूठ को झूठ ना बताकर ये तय करना कि हम अपने कार्य में सत्य हैं और निष्ठ हैं, ये शिक्षकों का बहुत बड़ा अपमान। गोविंद जी का ही नहीं, आप यकीन करिए मैं यहाँ आने लायक अवस्था में नहीं हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ। लेकिन मैंने सुबह सुबह राठी साहब से वार्ता की थी, तो सीधा डॉक्टर के से आ रहा हूँ। एक पाले में हम सब हैं जो सरस्वती नंदन हैं, और एक पाले में वो हैं जो सरस्वती नंदनों का अपमान करने पर तुले हुए हैं। और बल के रूप में उन्होंने एक शिक्षक ही चुन लिया है। ये बात आप अच्छी तरह से तय कर लीजिए। जब तक हम गोविंद जी के साथी हम इनका साथ देंगे, ये बॉल उनके मस्तक पर लगने के लिए बहुत तत्पर है और बहुत जल्द लगेगा। गोविंद बाबू जी आप खड़े होइए, मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ आपको ये संदेश देने आई हूँ कि प्रदीप
चौधरी जी और रजिस्ट्रार साहब गोविंद बाबू जी को ले जा रहे हैं ज्वाइन कराने। मुझे तालियों की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि वहाँ पर पहुँचने में 1.5 घंटा लगभग लगेगा, इसलिए इनको तत्काल निकालो। इन्हीं की गाड़ी पर मैं भेज रही हूँ और आप लोग घर पे प्रस्थान करो। सहयोग के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, और विकास का धन्यवाद। और आप जाइए, गोविंद बाबू आपके साथ जाएंगे, लेकिन जब तक ट्रेनिंग नहीं होती तब तक हम नहीं बैठेंगे। जैसे ही आप हमें सूचना दे देंगे गोविंद बाबू जी का फोन आ जाएगा कि ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद हम करने को तब तक हम तो ये जान है सारी बातें जो साथ में, लेकिन मैं इनकी मजबूरी समझ रहा हूँ। ये सब जाना है, ये लोग हमारे साथ है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तुम जाओ, हम लोग यही बैठे रहेंगे। कौन जा रहा साजिद की? प्रदीप से जा रहे। दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हो कि धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आप थोड़ी यहाँ पर छेड़ इसलिए देख रहे होंगे कि ये खुशखबरी है क्योंकि डॉक्टर गोविंद बाबू को विषय मैम ने अभी मध्य में आकर बोल दिया है कि हम डॉक्टर गोविंद बाबू की ज्वाइनिंग करा रहे हैं। और खुशखबरी है इनके लिए, तो यहाँ पर लगातार प्रोफेसर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और डॉक्टर गोविंद बाबू का पूरा दिल से समर्थन कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता हम तब तक इनके साथ खड़े हैं। और हाँ, विषय मैम ने ये भी कहा था कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि हम अब डॉक्टर गोविंद बाबू की ज्वाइनिंग करा रहे हैं। लेकिन इन सबको पता है, इससे पहले भी डॉक्टर गोविंद बाबू को कई बार इन लोगों ने आश्वासन दे दिया है ज्वाइनिंग का, लेकिन फिर भी यहीं पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम पूरी रात यहीं रहेंगे और अनिश्चितकालीन यह धरना है। जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक ये डॉक्टर गोविंद बाबू के साथ खड़े रहेंगे और यह धरना प्रदर्शन चलता रहेगा क्योंकि इन लोगों का प्रशासन से विश्वास उठ चुका है कि एक शिक्षक जो समाज का निर्माण करता है तो उसके साथ कितना अन्याय किया जा रहा है। दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई एम एस एम के। थैंक यू।